हेलो भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्री इरफान पे। मेरे भाइयों थोड़े पीछे चले जाओ, फिरोजी वगैरह सब आप इधर आ जाओ। तो भाइयों, आप सभी को पता है कि हमारे साथ में कल क्या हुआ था। जब हम ये जो हड्डियां हैं मेरे भाइयों, एक बार आप शिवा पे हड्डियां बता दीजिए। ये वही हड्डियां हैं मेरे भाइयों कि जिसकी वजह से वो पूरा परिवार उस मतलब के उन दरिंदों के मतलब उस शैतान के हाथ में आ गया था कि उसकी वजह से मेरे भाइयों पूरी उस परिवार की मेरे भाइयों मृत्यु हो गई और आज भी उनकी आत्माएं वहाँ पर भटकती है। और ये हड्डियाँ हमको मिली थी फिरोज जी, जैसा बाबा जी ने बताया था कि वहाँ पर जाना कि कोई विशाल का ही पेड़ होगा, उसके नीचे से ये हड्डियाँ हमको बरामद हुई। तो मेरे भाइयों आज हम ये हड्डियाँ लेकर आए सीधे बाबा जी के मठ के ऊपर मेरे भाइयों, और बाबा जी अब हमें बताएंगे कि इन हड्डियों का क्या करना है। क्यों फिरोज जी? तो आज मेरे भाइयों मेरे साथ में फिरोज जी है, में शिवा भाई है, और रोहित भाई है, आपका भाई है, और नरेश जी है, और कैमरे के पीछे अल्ताफ भाई है। तो मेरे भाइयों अब हम जाएंगे बाबा जी के मठ के ऊपर और वहाँ पर मेरे भाइयों बाबा जी से बात करेंगे कि इन हड्डियों का क्या करना है। तो मेरे भाइयों जो आज का दिन है, आज का दिन आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि मेरे भाइयों आज हम उन आत्माओं से या तो ये ज़मीन मुक्त करवाएंगे मेरे भाइयों। आज हमको पता चलेगा कि क्या होता है आज, क्योंकि बहुत ही बड़ा दिन है और आज हमको पता भी चलेगा कि आज इन आत्माओं के साथ में कनेक्शन होता है और ये हड्डियों को बाबा जी क्या करते हैं। तो अब सीधा मेरे भाइयों, क्योंकि मेरे पास में बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे भाइयों कि क्या बोलूँ मैं, क्या नहीं बताऊँ आपको मुझे, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी हड्डियाँ बाबा जी के पास में लेकर जाना है। क्योंकि अगर बाबा जी के पास में नहीं लेके जाऊँगा तो मेरे भाइयों बहुत सारी रिस्क हो जाएगी। तो अल्ताफ भाई चलिए आप। तो भाइयों जो बाबा जी का जो मठ है, मठ के ऊपर हम आ गए हैं। आइए अल्ताफ भाई, आ जाओ गाइस। ये देख लीजिए मेरे भाइयों बाबा जी का मठ बहुत ही अच्छा मठ है। और देख लीजिए आप, जूते सभी नीचे उतार रहे हैं, इसलिए मेरे भाई सभी जूते नीचे उतार दिए। हरिओम बाबा जी, हरिओम बाबा जी, हरिओम बाबा जी, हरिओम बाबा जी। बैठ जाओ अल्ताफ जी, आप इधर आ जाइए। तो बाबा जी जैसा आपने बताया था, तो मेरे भाइयों ये जो बाबा जी हैं ये स्वामी अघोरानाथ जी के ही मतलब के शिष्य हैं। तो इन्होंने ही हमको बताया। तो ये स्वामी अघोरानाथ जी के शिष्य है और बाबा जी अघोरानाथ बाबा जी कहीं बाहर है, तो इसके लिए बाबा जी ने हमको बाबा जी के पास में भेजा है। तो बाबा जी जैसे आपने बताया था, ठीक है बच्चा, ले आया ना हड्डिया। जी गुरुदेव जैसे आपने बच्चा रख दे, अब इसकी विधि करनी पड़ेगी। अच्छा गुरुदेव, इसकी आपने जो बोला था गुरुदेव कि इसकी जो विधि विधान करनी है, लेकिन आपने जहाँ पर बताया था कि विशाल का ही पेड़, वहाँ पर विशाल का पेड़ था, जैसा बाबा जी आपने बताया था कि ये उस पेड़ के नीचे की हड्डियाँ मिलेगी। तो ये उसी पेड़ के नीचे हमको हड्डियाँ मिली। वो सब पता था मुझे बच्चा, कहाँ रखी हुई थी क्या थी, इसीलिए भेजा था तुमको वहाँ पे। अच्छा ना कोई बात नहीं, कुछ हुआ तो नहीं ना वहाँ? जी बाबा जी, अब आप बताइए क्या। अब आप ये बताइए बाबा जी। बोलो बच्चा बोलो। अब ये बताइए कि गुरुदेव अभी हड्डियों का क्या करना है? अब इन हड्डियों का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा बच्चे। अच्छा, हाँ, मतलब ये सब विधि से होगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, और नहीं मतलब कि ये मेरे को जो लगती है बाबा जी, ये हड्डियाँ इंसान की तो नहीं है? ये तेरा वहम, ये राक्षस की है बेटे। अच्छा, ये शैतान की, राक्षस की, उनकी हड्डियाँ? तूने देखा नहीं वहाँ पे? मूर्ति मैंने देखा था वहाँ पे। एक पहले दिन जब हम गए वहाँ पर राक्षस था। फिर हम दूसरे दिन गए वहाँ पर उसके साथ में एक आत्मा और आई थी इरफान भाई। तीसरे दिन गए, उन्हीं लोगों की हड्डियाँ है बच्चे। अच्छा, ये उन्हीं लोगों की हड्डियाँ, तभी तो वो तुम्हारा पीछा कर रही है। जी गुरुदेव। हरिओम गुरुदेव, लेकिन अब इनको जो भी आप क्रियाक्रम विधि विधान करके आप इनको कैसे भी करके उस फॉर्म हाउस को मतलब कि आज़ाद करवा दीजिए। बच्चा उसी की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने गुरुदेव ये हड्डियाँ जब से मैं लेकर आया हूँ मुझे भी बेचैनी सी हो रही थी, और मैं उस जगह पर गुरुदेव वापस से नहीं जाना चाहता। लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करिए। करेंगे बच्चा, इसी के लिए तो बैठे हैं हम। अच्छा गुरुदेव। गुरुदेव कैसे भी करके आप विधि विधान लगाएं और इन हड्डियों को मतलब कि आप नष्ट करें यहाँ से। तो ठीक है बच्चा, मैं मेरी विधि स्टार्ट करता हूँ। जी करता हूँ, शुरू है ना? ठीक है गुरुदेव। तुम लोग थोड़ा दूर दूर हो जाओ। ठीक है गुरुदेव, आप से भी दूर आ जाइए।
तो भाई बाबा जी का जो क्रियाकर्म है वो बाबा जी क्रियाकर्म कर रहे हैं। तब तक के लिए हम शांत रहेंगे, क्योंकि बाबा जी की क्रियाकर्म में भंग नहीं पटकते हुए सभी अपनी जो करते हैं। मेरे भाई नीचे खड़े मेरे भाई जो बाबा जी है, जो इन हड्डियों से हमारे ऊपर जो भार था वो उतार रहे हैं पहले, और अग्नि के सामने बाबा जी ने हड्डियाँ भी घुमा दी। देख बच्चा। जी बाबा जी। हरिओम। इरफान भाई आत्मा की आवाज आ रही है। कोई औरत की आत्मा आई। छोड़ दे, कोई ना कोई तो आवाज आ रही है। इरफान भाई किसी आत्माओं की आवाज आ रही है। देखो आ चुके हैं। ओ भाई ये कौन बैठी है अपने जस्ट पास में? कौन है अल्ताफ भाई? आ चुकी है। अरे ओ भाई आ गई। कौन है? इरफान भाई किसी की आवाज आ रही है। ओ भाई, ओ भाई कौन है? सामने आ जा मेरे सामने आ। क्या चाहती है तू? गुरुदेव बता वरना जला देता हूँ अभी तुमको। उधर उधर पीछे बहुत दूर है वो सामने आओ दोनों। वो उधर उसको सामने लाओ आप। ब्लैक शैडो लग रही है वो बहुत दूर है। अल्ताफ भाई वो उधर देखो, कोई कुछ दिख रहा है उस ये जस्ट देखो दरवाजे के पीछे देखो। ये तो मैंने देखी भाई कब की। अच्छा एक वो बहुत दूर दिख रही है मेरे को, शायद कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही शायद, अंदाज से हो जाएगी। अल्ताफ भाई महाराज को बोलो हवन चालू रखे। हरिओम। गुरुदेव जलने के लिए तैयार हो जाओ। जलने के लिए तैयार हो जाओ। या फिर सामने आओ। क्या चाहते हो? मैं एक मिनट लाइट बढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ कैप्चर हो तो। इरफान भाई ये कल वाली है। मुझे वही लगती है ये हमसे ना तो बात करने की कोशिश करिए। गुरुदेव आप ऐसे कैसे भी वो देखो भाई तुम्हें दिख रही है? सामने आ। तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, वरना गुरुदेव तुमको जलाकर खाक कर देंगे। सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। गुरुदेव बुला रहे हैं तुम लोगों को। हमारे पीछे क्यों पड़े हो? क्या चाहते हो हमसे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या चाहते हो हमसे तुम? छोड़ दो तुम उस फार्म हाउस को। गुरुदेव के पास में आए। उस परिवार को तो पूरा खत्म कर दिया, और हमसे क्या चाहते हो आप? इरफान भाई गायब हो गई है। कहाँ पर? गायब हो गए इरफान भाई। देखो नहीं है यहाँ पे। इधर बैठी थी वो गायब होगी ना पिलर के पास में। नहीं है, देखो यहाँ पे थी। भाई वहाँ पे कुछ और है भाई। इरफान भाई वो देखो, अल्ताफ भाई वो देखो कुछ तो है यार। टॉर्च बढ़ाओ आगे, लाइट पूरी खोलो, टॉर्च बढ़ा दो आगे। अरे यार महाराज लाओ मेरे पास में, लाओ टॉर्च में सही करता हूँ। ओ भाई हो रहा है, को बोलो यार कुछ ना कुछ करो। एक वहाँ पे खड़ी है राक्षस जैसा है कुछ। गुरुदेव कैसे भी करके इसको आप खत्म कर दो। ओ भाई अरे यार मैं कल से देख रहा हूँ, मेरे को पागल हो गया यार। ये क्या चीज है यार? इसके पीछे कुछ हिल रहा है। ओ भाई ये किधर खड़ी है? और वो वापस आई इधर ही, वापस आ गई है। वापस आ गई अल्ताफ भाई। वापस आ गई। देखो वो देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अरे ये दो है, दूसरी वाली दो आत्माएं घूम रही है। नष्ट कर देगी यार, लोगों कुछ को। करो। ओ भाई महाराज कुछ तो करो। सामने आओ मेरे। बाबा जी नष्ट कर देगी हम लोग। बाबा जी बुला रहे, एक मिनट बाबा जी की विधि में खलल मत डालो। बाबा जी क्या चाहते हो? बाबा जी कैसे भी करके उसको या तो आप जला दो यहाँ पर ही। अरे ओ भाई इरफान भाई ये बोल रहे चले जाओ यहाँ से। पीछे ये तो मैं देखता हूँ। वो भाई इसका मुंह। अल्ताफ भाई उसके साइड में मत देखो, उसके साइड में मत देखो, उसके साइड में मत देखो, सब इधर देखो। पूरा उसका मुंह जला हुआ है। हम बाबा जी घर पे कैसे जाएंगे बाबा जी? वो क्या बोल रहे हैं? छोड़ोगे कि नहीं? वरना जलाता हूँ तुमको अभी। वो तो समय बताएगा। हरिओम हरिओम। बाबा जी कैसे भी करके इस आत्मा को जला दो। हमारे पीछे पड़ गई। ओ भाई वो दोनों पास में फिर रही है।
बाबा जी नष्ट कर देगी हम लोग, उस परिवार को भी नष्ट कर उसकी तरफ मत देखो नरेश भाई, उसकी तरफ मत देखो। मुझे यार बहुत डर लग रही है। अग्नि भी बुझ गई है यार। मेरे भाई बाबा देख तुमको कैसे जलाता हूँ। ओ भाई आवाज आ रही है भाई साहब, मना बोल रहे कि मत जलाओ। ठीक है ठीक है। ओ भाई ओ भाई कैसा लग रहा है यार? ओ भाई वो तड़प रहे हैं। उनके रखो कैमरा, बताओ वो तड़प रहे हैं दोनों। बताओ वो आ रहे भाई, आ रहे हैं, वो कैप्चर हो रहे हैं। हो कि नहीं कैमरा में बात करोगे? ओ भाई तड़प रही है, वो तड़प रही है भाई। जला दो, पूरा जला दो। गुरुदेव जला दो इनको, जला दो गुरुदेव। रखो, इससे बात करनी पड़ेगी। अच्छा बात करनी पड़ेगी, करो गुरुदेव आप बात करो। शरीर में प्रवेश करवाते हैं। हाँ शरीर में हरि ओम शिव शंभु ओम। हरि ओम। शरीर में अरे बाबा जी कुछ करो बाबा जी। अरे क्या कर रहे हो? खंडित कर दिया मूर्ख बच्चे। बाबा जी माफ करें, बाबा जी क्षमा करें, बाबा जी क्षमा करें। बाबा जी आप उधर से पकड़ो यार, इधर से पैर हटाओ। अरे यार नहीं जी, इधर चलो, साइड में रहो। तुम्हारी जान को खतरा है, जल्दी निकलो यहाँ से। क्षमा करें गुरुदेव, उन आत्माओं को हटा दो पहले। यहाँ से गुरुदेव आत्मा को गुरुदेव कैसे भी करके शांत कर दो। शांत कर दो। हमारे दोस्त को गुरुदेव कैसे भी करके आप बचा लो। तुम निकलो जाओ। गुरुदेव बचा लो गुरुदेव, मैं आपके पैर पड़ता हूँ गुरुदेव, बचा लो आप, बचा लो गुरुदेव, बचा लो गुरुदेव, जाओ यहाँ से, निकलो गुरुदेव। आप कैसे भी करके इन आत्माओं को शांत कर दो। निकल बच्चे यहाँ से। जल्दी करो, कैसे भी करो, जल्दी करो। उनके साथ रोहित भाई को बचा लो गुरुदेव। हाँ भाई, रोहित भाई को बचा लो, बचा लो। उसमें लाओ यार। निकलो, मैं इनको रोकने का प्रयास करता हूँ। गुरुदेव, कल आएंगे तब और हवन करेंगे इसके लिए। अब निकलो यहाँ से, चलो जाओ। गुरुदेव कल कौन आएगा गुरुदेव? स्वामी जी आएंगे बड़े। अच्छा गुरुदेव, निकलो यहाँ से। गुरुदेव आप कैसे भी करके इनको तो लाओ। उसमें लाओ गुरुदेव। ये आ जाएगी, बाहर निकालो इसको अपने आप उसमें आ जाएगा। जल्दी चलो। अरे इरफान भाई को क्या हुआ? कोई नहीं, इनको होश में आ रहे हैं, जल्दी चलो भाई। अरे यार एक बार यहाँ से बाहर चलो यार। लेकर जा बच्चे, इस मंडप से बाहर निकलो यार, हम मर जाएंगे। बॉस क्या हो गया था मेरे को? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी जूते पहनो। आप ठीक हो ना? हाँ ठीक है, ठीक है जूते पहनो। जल्दी जूते पहनो। गुरुदेव आ गया। चलो चलो। आवाज आ रही है, जल्दी चलो। गाड़ी का गाड़ी गाड़ी दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। भैया जल्दी हो, जल्दी जल्दी फिरोजी, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। इरफान भाई का बैठो, इरफान भाई बैठो बैठो। हाँ रोहित भाई जल्दी बैठो, रोहित भाई बैठो बैठो। रोहित भाई को बैठो जल्दी। बात सुनो, दरवाजे बंद है, जल्दी आप भी बैठ जाओ। अरे भाई चलो ना यार, चलो यार। अरे यार भाई को बहुत बंद कर दो भाई, भयंकर चीज है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है यार। बंद कर दो भाई। वो हमारे भाइयों, तो आप सभी ने देखा कि वहाँ से हमको कैसे निकलना पड़ा मेरे भाइयों। ताबड़तोड़ हमको वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि वो जो हवन है मेरे भाइयों, रोहित भाई की एकदम शरीर के अंदर जब वो आत्मा ने प्रवेश किया, तो उस आत्मा ने मेरे भाइयों हवन कुंड को खंडित कर दिया। इसकी वजह से मेरे भाइयों हमको निकलना पड़ा वहाँ से। तो रोहित भाई एकदम ऐसा अचानक आपको क्या हुआ था कि मतलब कि एकदम से आपने हवन कुंड को मतलब के खंडित कर दिया? मेरे को इरफान भाई कुछ मालूम नहीं, मैं तो बैठा था हवन के अंदर, हाँ महाराज आत्माओं को बुला रहे थे। मेरे को कुछ मालूम नहीं कि मेरे शरीर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई मालूम नहीं मेरे को। देख लीजिए मेरे भाइयों, जब शरीर के अंदर आत्मा आती है तो कुछ भी पता नहीं चलता कि हमारे साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आसपास में आवाज भी बहुत आ रही थी। फिरोज जी को भी पता है, फिरोज जी ये सब होते ही रहता है। तो मेरे भाइयों अब हम उसी लोकेशन से निकल गए हैं। अब हम सीधा जाएंगे मेरे भाइयों घर की ओर, क्योंकि बाबा जी को हमने हड्डियाँ दे दी है। तो बाबा जी अब उन हड्डियों को अपने पास में रखेंगे, और कल गुरुदेव आएंगे तो मेरे भाइयों बताएंगे कि उन हड्डियों का क्या करेंगे। कल बड़े गुरुदेव आने वाले हैं। क्यों ललित जी? बहुत बड़े, बहुत भयानक आत्मा है और बहुत खतरनाक आत्मा है। कल हमारे गुरुजी आएंगे और वो बताएंगे इस हड्डियों का क्या करने वाले हैं। तो मेरे जो भाइयों हमसे हमारे इन पंडित जी से कुछ नहीं हो रहा है,
कि हमारे भी गाइस लोगों की भी बहुत हालत खराब हो गई थी, इसलिए हमारे कल गुरुजी आएंगे और वो करेंगे, हवन ववन करेंगे, फिर आत्माओं को बुलाएंगे। कल का जो गुरुदेव अगर रखेंगे तो माँ हवन रखेंगे, तो माँ हवन में मेरे भाइयों पता चलेगा कि हमारे साथ मेरे भाइयों कल बाबा जी आएंगे जब हम हवन करवाएंगे, गुरुदेव अघोरानाथ जी आएंगे जब, स्वामी अघोरानाथ देव आएंगे जब मेरे भाइयों माँ हवन करवाएंगे उनसे, और मेरे भाइयों कैसे भी करके उस जगह को और हमको मेरे भाइयों उन आत्माओं से मुक्ति मिले, बस यही चाहता हूँ मैं। मेरे भाइयों परेशान हो गए उनसे, परेशान हो गए हैं। अब मेरे भाइयों फिरोज जी कुछ नहीं बोलूंगा मैं भी, और कुछ नहीं बोलेंगे हम। अभी यहाँ से चलते हैं क्योंकि मेरे भाइयों शरीर भारी भारी हो रहा है, और आप देख सकते हैं पूरा रोड, ये पूरा रोड सुनसान पड़ा है, पूरा रोड। हम कैसे जाएंगे? यहाँ से निकलते हैं मेरे भाइयों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहे आपका अपने चैनल हिस्ट्री इरफान मेरे भाइयों। बाय बाय। बाय गाइस।